तो भाजपा के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची पहुंचे हैं। 11 अप्रैल के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। हेमंत सरकार के प्रति जनता का आक्रोश है। राज्य कई समस्याओं से जूझ रहा है। होता है क्या, 14 सीटें भाजपा की होंगी। हम किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई हमारे कहने पर, हमारी अपील पर हमारे साथ खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब सरकार को अपनी गिरबान झांकनी चाहिए। कहीं ना कहीं कमजोरी उसके अंदर है। गलत नेतृत्व होगा यहाँ के नेतृत्व का, आदरणीय जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके नेतृत्व का, और उनके साथ सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व का, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व का। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उनके सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में साथ खड़ा होगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो बीजेपी है वो हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है, और ऐसे में 11 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन बीजेपी कर रही है, जिसके लिए लगातार तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बताएं कि इससे पहले भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा के पार्टी प्रमुख सचेतक सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी रांची पहुंच चुके हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विशाल, लगातार बीजेपी हेमंत सरकार को राज्य में घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। एक प्लान तैयार किया गया है, अभियान शुरू हो गई हैं, और लगातार बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर सांसद विधायक हर किसी को एकजुट करने में लगी हुई है। क्या लगता है कि इस प्लान के तहत चलने के बाद वाकई में हेमंत सरकार के कार्यकाल पर या उनके कामकाज पर असर पड़ेगा, जिस तरह से बीजेपी एकजुट हो रही है? बिल्कुल, देखिए 11 अप्रैल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का सचिवालय घेराव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट चुकी थी। गठबंधन सरकार को घेरने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यही कारण रहा कि जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए हुए हैं। देखिए, उनके आने का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि 11 अप्रैल को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस दिन सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो विभिन्न जगहों से आएंगे और सचिवालय को घेरने का काम करेंगे। इसे लेकर हमने देखा कि जो बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास में कई सांसदों के साथ बैठक भी की थी। उस बैठक में जो अर्जुन मुंडा है, केंद्रीय मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी, वो भी इस बैठक में सम्मिलित हुई थी। वहीं से यह जो पूरी रणनीति है बनना शुरू हुआ था। साथ ही साथ जो बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, जो जिला अधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, सभी के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी था। तो देखिए 11 अप्रैल को हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, दूसरी ओर अगर हम बात करें तो 2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। इस बीच इन्हीं तैयारियों को लेकर गठबंधन सरकार को घेरने की रणनीति। लेकिन विशाल, हमने देखा कि जैसे यहाँ पर वाजपेयी जी पहुंचे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हर चीज का ठिकरा उन्होंने हेमंत सरकार पर फोड़ा, लेकिन सबसे अचरज की बात है कि महंगाई का ठिकरा हेमंत सरकार पर फोड़ रहे हैं। क्या ये महंगाई सिर्फ झारखंड के लिए या कोई अलग तरह की महंगाई है? ये तो महंगाई पूरे देश भर के लिए है ना। तो ये बयान उन्होंने दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल, देखिए राज्य में मौजूदा समय में गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन इस राज्य के मुखिया हैं। जब से यह गठबंधन सरकार सत्ता में आई है उस समय से चहुओर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेर रही थी, लेकिन घेरते घेरते इस कदर बीजेपी ने घेरना शुरू किया कि अब महंगाई को लेकर ही गठबंधन सरकार को दोषी ठहराने लगी है। देखिए, एक बहुत बड़ा बयान लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्योंकि एक बड़े नेता है, अगर हम उनकी कार्यशैली की बात करें तो हमने देखा कि उन्होंने यूपी में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अहम रोल अदा की थी। अभी विशाल, यहाँ पर हम आपको रोकेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। नमस्कार अभिता जी। प्रतुल जी, हमने देखा कि आज जिस तरह से हेमंत सरकार को घेरने की बीजेपी तैयारी में है, कमर कस चुकी है, लगातार यहां पर विधायक कार्यकर्ता सबका जुटान हो रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसी दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, हर किसी बात का ठिकरा उन्होंने हेमंत सरकार पर फोड़ा है। कहां से ये सही लगता है? क्योंकि महंगाई का ठिकरा हेमंत सरकार पर फोड़ना, ये आपको कहां से उचित लगता है? देखिए, जो महंगाई की बात है, अगर आप देखें जिस समय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी तो हम लोगों ने डीजल और पेट्रोल पे
वैट पे 2 रुपए की छूट दी थी, इस सरकार ने आते ही इस छूट को रोल बैक कर लिया। और जब केंद्र की हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपए तक की सब्सिडी वापस की थी, माफ कीजिएगा वो 10 रुपए की कटौती की थी, तो राज्य सरकार ने उस कटौती का लाभ यहाँ के लोगों तक नहीं पहुंचाया। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब सामान्य रूप से एक दूसरे के पूरक नहीं बनेंगे, केंद्र सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेती है, उसका लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचे, राज्य सरकार हठधर्मिता के कारण केंद्र जब घटाती है टैक्सेस, अपने हिस्से का वो नहीं घटाती है, तो फिर ये जाहिर तौर पर महंगाई के लिए राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। और 11 तारीख का महाजुटान है अमिता जी, मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है झारखंड बनने के बाद के इतिहास का सबसे बड़ा किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन होगा। इस भ्रष्ट सरकार से जनता उठ चुकी है, उसे उखाड़ फेंकने के लिए मुझे लगता है इस महाघेराव के साथ शुरुआत होगी। लेकिन प्रतुल जी, जो अभियान चलाया जा रहा है, जो आंदोलन बीजेपी करने वाली है झारखंड में, क्या लग रहा है कि ये इस अभियान के बाद बड़े स्तर पर ये अभियान हो रहा है, वाकई में इस अभियान के बाद वाकई में हेमंत सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? लगता है कि उनका मनोबल कम होगा सरकार का, ये गठबंधन सरकार की? नहीं, देखिए, अगर आप देखें तो ये सरकार अभी कहते हैं ना कि सत्ता के नशे में जब लोग चूर हो जाते हैं तो उन्हें अच्छाई और बुराई का फर्क नहीं समझ में आता। वो कहते हैं ना अमिता जी, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। अब आप देखिए, ईडी ने सिफारिश करके भेजा कि 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ और उसमें सारे माइंस को सीज कर दिए गए, उसके बाद भी वहाँ माइनिंग चल रहा था। तो आपको क्या लगता है ये बिना डीसी एसपी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर के सहभागिता के संभव है? उसके बाद ईडी ने रिकमेंड किया कि पंकज मिश्रा पर एफआईआर होना चाहिए, वो किंगपिन है। डीएमओ ने जो एफआईआर की अनुशंसा की, जिसके आधार पर पुलिस ने अनुशंसा की, उसमें पंकज मिश्रा का नाम ही गायब था। तो ये जो भ्रष्ट सरकार से लोग तंग हो गए हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा था, सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था, 32 लाख किसानों के लोन माफी का वादा था, उसमें उन्होंने कैटेरिया लगा के इसे इसकी संख्या भी 1 या 1.5 लाख कर दी। तो सब वर्ग है जिनको इन्होंने ठगा है, महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है। तो ये बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक आंदोलन होगा। और आपको याद होना चाहिए कि इमरजेंसी के समय तो सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे, उस समय भी आंदोलन हुआ था। तो जब शासक इस तरीके से तानाशाह की भूमिका में आएगा तो जनता तो सड़कों पर आएगी। लेकिन प्रतुल जी, ये हेमंत सरकार को घेरने के लिए आपने कहा कि ये सरकार के प्रति जनता आक्रोशित है, इसीलिए बीजेपी ये आंदोलन और ये अभियान जो है कर रही है। लेकिन जनता आक्रोशित है, कहाँ जनता आक्रोशित है, कहाँ दिख रही है सड़कों पर? ये तो बीजेपी का मुद्दा है, बीजेपी ये अभियान चला रही है। देखिए, बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल है और आप जनता का रिफ्लेक्शन है। हमारे 25 विधायक थे, बाबूलाल मरांडी जी के आ जाने के बाद 26 विधायक हैं और 26 विधायक जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जनता में जो फ्रस्ट्रेशन है, अब आपको दिखा ना, देखिए कहते हैं ना, पहला 2 वर्ष जो होता है वो किसी भी सरकार को हनीमून पीरियड देती है, जनता वो वेट एंड वॉच करती है कि कैसा काम कर रहा है। उसके बाद जनता आपके मैनिफेस्टो में किए गए वादों का हिसाब लेती है। तो रामगढ़ उपचुनाव में उसकी परिणति दिखी, जब रामगढ़ उपचुनाव में ये पूरे तरीके से हार गए, इनकी सिटिंग सीट थी। तो अब जनता का आक्रोश जो है वो दिख रहा है और विपक्ष, प्रमुख विपक्षी दल भी तो जनता का ही रिफ्लेक्शन है ना। तो हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से राजनीतिक आंदोलन जरूर है, लेकिन जनता कितनी त्राहिमाम हो गई है, वो रामगढ़ उपचुनाव से इन्होंने सरकार के अंत की शुरुआत कर दी थी। बिल्कुल, बीजेपी के पास पूरे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल शाहदेव जी आपका। तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। वो कह रहे थे कि हर तरह से पार्टी घेरेगी, बीजेपी जो है हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके नज़र में, बीजेपी की नज़र में जनता बेहद ज़्यादा आक्रोशित है और तमाम तरह के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कमर कस चुका है सरकार को घेरने का। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, अभी हमारी बात हो रही थी बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा ये सवाल कि जनता आक्रोशित है, ये उन्हें लगता है, पार्टी को लगता है, और यहाँ पर ये बड़ा अभियान इन्हीं सभी मुद्दे को लेकर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये विपक्षी पार्टी है, झारखंड में पूरे जनता के बीच रह रही है, जनता के मुद्दों को समझ रही है, मूड को समझ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में जनता का आक्रोश क्या लगता है कि कितना है, और ये जो मुद्दे उठा के बीजेपी ये अभियान चला रही है, इसका वाकई में कोई असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए, अगर किसी भी राज्य की अगर हम बात करें, सत्ता पक्ष का दायित्व तो होता है कि कैसे राज्य को चलाया जाए। वहीं जो विपक्ष की भूमिका अगर कोई भी पार्टी निभाती है तो उसका काम होता है सरकार का जो कामकाज है उस पर
प्रश्न उठाना, जो जनता की समस्याएं हैं उन्हें सरकार के समक्ष रखना। लेकिन देखिए, जब से हमें देखना होगा अमिता कि जब से राज्य में गठबंधन की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस सरकार पर आरोप लगाते आई है कि राज्य में खनिज संपदाओं का लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, अवैध परिवहन और खनन का मामला कई बार उजागर हो चुका है। हमने माना कि विपक्ष इन सब मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ा मसला है। लेकिन सवाल फिर आकर वहीं पर रुकता है कि क्या अगर महंगाई बढ़ती है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। हमने अभी बीजेपी का स्टैंड सुना, उन्होंने कहा कि समन्वय से सरकार चलती है, लेकिन ये कहां तक जायज है कि महंगाई के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहरा देना। क्योंकि अगर पेट्रोल और अगर हम वैट टैक्स की अगर बात करें, अगर पेट्रोल और डीजल में वैट टैक्स की वृद्धि होती है, अगर राज्य सरकार अगर वैट टैक्स में कटौती करती है या वैट टैक्स को बढ़ाती है, तो क्या पूरा जो महंगाई का जो पूरा नियंत्रण है केवल पेट्रोल और डीजल से चलता है? क्या पेट्रोल और डीजल ही ऐसे मानक है जो पूरे महंगाई को कंट्रोल करते हैं? ये सवाल हमें बीजेपी से भी पूछना चाहिए। तो देखिए, सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार को घेरने में इस कदर मशगूल हो चुकी है कि महंगाई को लेकर और डीजल की कीमत से नहीं है, महंगाई होती है और हर चीजों में महंगाई होती है, और वो ये कोई अलग महंगाई नहीं है। महंगाई से सिर्फ झारखंड की जनता परेशान नहीं है, पूरे देश की जनता परेशान है। ऐसे में एक सवाल और अहम है विशाल, लगातार इस बीजेपी जिस तरह से आंदोलन करने वाली है हेमंत सरकार को घेरने के लिए, आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी तो पहुंचे हैं, क्या और कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नेता बीजेपी का जो इस आंदोलन में शामिल होगा? जी बिल्कुल, देखिए, जो पूरा बीजेपी का आला कमान है इस आंदोलन को सफल बनाने में जुट चुका है। इसका जो एक परिदृश्य है हमें दिल्ली में देखने का मौका मिला था, जहां अर्जुन मुंडा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी खुद उस बैठक में सम्मिलित थे। जितने भी सांसद हैं, अगर हम 14 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, अगर 14 लोकसभा की अगर हम बात करें तो जो अधिकतर सीटें हैं एनडीए के खाते में हैं, और अधिकतर जो सांसद हैं जो बीजेपी से आते हैं। इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने को लेकर जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के दिल्ली स्थित आवास में बैठक हो रहा था तो सारे सांसद मौजूद थे, साथ ही साथ विधायकों के साथ भी बैठक की गई थी, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई थी। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा बीजेपी का आला कमान। मैं आपको यहाँ रोकूंगी, हमारे साथ धनबाद से बीजेपी के विधायक राज सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। राज सिन्हा जी, स्वागत है आपका लाइव 7 पर। नमस्कार राज सिन्हा जी, अभी बीजेपी ने लगातार कमर तो कस लिया है हेमंत सरकार को घेरने के लिए, मुद्दे भी बहुत सारे हैं जिस वजह से सरकार को घेरने के लिए काफी हैं, लेकिन बार बार ये कहना कि जनता का आक्रोश है सरकार के प्रति। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जनता का आक्रोश है, जनता क्यों नहीं आ रही है सामने? जनता का आक्रोश कहाँ दिख रहा है? ना सड़कों पे धरना है, ना प्रदर्शन है, ये तो बीजेपी का मुद्दा है। 11 तारीख को जो लाखों लोग जाएंगे हेमंत सरकार के विरुद्ध में, वो जनता ही ना जाएंगे, जनता ही जाएगी। वो केवल कार्यकर्ता नहीं है, हम हर पंचायत से लोग लेकर के जाएंगे और वो जनता संदेश देगी उस दिन की हेमंत सरकार जल्दी गद्दी छोड़ो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इस अभियान का? देखिए, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बिल्कुल कदम कदम पे आकंठ डूबी हुई है सरकार भ्रष्टाचार में, और विकास बिल्कुल अवरुद्ध है। झारखंड को इन्होंने लूटखंड बना दिया है और अब जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। कई एक उदाहरण है, हर क्षेत्र में सरकार को काम से कोई मतलब नहीं है। केवल आपने देखा कैसे इनके पदाधिकारी, इनके सचिव, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब लोग कहीं ना कहीं से ये डूब रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो इस प्रकार से ये इनको जनता ने जो चुनाव में मत दिए थे, इसलिए थोड़ी ना दिए थे कि आप लूट कर बचाए रखिए। इनको तो दिया गया था कि इन्होंने वादा किया था कि हर साल हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और नहीं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिर इन्होंने रास्ता निकाला था, कहा था कि हम 5,000 रुपये BA पास को और 7,000 रुपये MA पास को बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया जी। चलिए, जितने वादे इन्होंने किए थे सारे के सारे वादे बिल्कुल ये केवल कोरोना के नाम पर, तो लोग अब इतना बुड़बक थोड़ी ना है। अब राजनीति में वादे कहाँ पूरे होते हैं राज सिन्हा जी, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी का जो ये आंदोलन है वाकई में कितना सफल हो पाता है, क्या रंग लाता है, ये देखना होगा। हम सब आप 11 तारीख को, तो वो तो 11 तारीख को बिल्कुल हर जगह इनके विरोध में लोग खड़े हैं। बिल्कुल 11 अप्रैल का हम भी इंतजार करेंगे, जनता भी इंतजार करेगी। जनता बिल्कुल ऊब चुकी है जी, हर वर्ग, हर तबका, हर चाहे वो गांव हो शहर हो, सब लोग जो है वो इस सरकार से ऊब चुकी है
और यह प्रदर्शन होगा 11 तारीख को। जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राज सिन्हा जी आपका। धन्यवाद। तो हमारे साथ फोन लाइन पर धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा जुड़े हुए थे। आपको बताएं कि इन्होंने भी ये कहा है कि इस जो अभियान है इसका व्यापक असर दिखेगा। जनता बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है हेमंत सरकार से, ऐसा बीजेपी का कहना है। और कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर बीजेपी हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है और जिसका व्यापक रूप जो है उस आंदोलन का 11 अप्रैल को देखने को मिलेगा। हमारे साथ विशाल भी लगातार जुड़े हुए थे। विशाल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने इससे पहले बैठक की थी। इससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो हैं वो रांची पहुंचे हैं और इस पूरे आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के कई बड़े आला नेता जो हैं, कई सारे अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता हैं इस आंदोलन में शामिल होंगे और इनका प्लान है कि मुख्यमंत्री सचिवालय को घेरा जाएगा।